हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो ये असल में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, पुरानी पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट और रिसेंटली जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग थी ये इनॉग्रेट की गई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। अब इस जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन थी उस दौरान सेंगोल के बारे में बहुत बात की गई। तो स्टूडेंट्स, मैंने सोचा एक वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक पे जल्दी से बात कर लेते हैं अबाउट द बिल्डिंग एंड द सेरेमनी। ठीक है। तो 28 ऑफ मई 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को। काफ़ी सारे रीजंस बताए गए कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की क्या ज़रूरत थी। पहली बात तो ये जो स्ट्रक्चर, पुराना स्ट्रक्चर था, ये असल में हमारे द्वारा नहीं बनाया गया था, हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं बनाया गया था। नए स्ट्रक्चर में हमारी आज के रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स, इंडिया का कल्चर, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा ये जो पूरी बिल्डिंग है इसको रेडी किया गया। ऑलमोस्ट 22 मंथ्स के आसपास का पूरा टाइम लगा और 900 करोड़ से थोड़ा कम यहाँ पर खर्चा हुआ है। ठीक है, समझ लेते कुछ डिटेल्स को। तो 28 ऑफ मई 2023 प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट किया नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को। असल में ना पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, मतलब ये विजय चौक हो गया, ये राष्ट्रपति भवन हो गया, यहाँ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हो गए, फिर यहाँ पर ये कर्तव्य पथ हुआ। ठीक है, फिर यहाँ इंडिया गेट, उसके पीछे नेशनल वॉर मेमोरियल। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या हुआ, यहाँ थोड़ा सा साइड में जो पार्लियामेंट है उसके बगल में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई। और अभी तो और काम काफ़ी होगा। ये कर्तव्य पथ के आसपास ये जो लॉन्स है यहाँ पर बहुत सारे नए ऑफिसेज वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो अभी तो आप कह लो कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर इंस्टॉल किया हिस्टोरिक गोल्डन सेंगोल स्पीकर की सीट के पास। आपको एक फोटो दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो। तो जो यहाँ पर स्पीकर की सीट है उसके बगल में जो सेंगोल है, ठीक है, इसको इसकी स्थापना की गई। अब ये जो सेंगोल है इसका असल में क्या मतलब है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, इसमें ना आपको तमिल कल्चर, तमिल लैंग्वेज और जो चोला एम्पायर है उससे जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। सिंगोल असल में एक तमिल वर्ड है, इसका नाम है सेमाई, मतलब सेमाई वर्ड से ये आया। ठीक है, और इसका मतलब होता है राइटनेस, मतलब कि आप कोई चीज़ डिजर्व करते हो, आपने उसके लिए हार्ड वर्क किया। ठीक है, आप उसको संभालो, हैंडल करो। चोला एम्पायर में जब एक इंसान से या एक महाराज से दूसरे महाराज की तरफ रियासत को ट्रांसफर किया जाता था तो एक सेरेमनी में ये जो सिंगोल है ये दिया जाता था अगले इंसान को। ठीक है, तो आप ये चीज़ तो आपको समझ में लगी कि जो सिंगोल है इसकी हिस्ट्री क्या है, चोला एम्पायर से इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, अब ये यहाँ पर कहाँ से पहुँच गया हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग में, तो उससे पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। जो चोला एम्पायर था, ठीक है, वो इंडिया में बेसिकली जो साउथ और थोड़ा साउथ ईस्टर्न पार्ट था, इस रीजन में ना चोला एम्पायर का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। और एक कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि क्या आज इंडिया की टेरिटरी के बाहर कोई ऐसी टेरिटरी थी जिसको चोला एम्पायर रूल करता था, तो श्रीलंका का कुछ पार्ट भी इन्हीं के अंडर था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चोला एम्पायर ने रूल किया था तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, श्रीलंका फ्रॉम 9 to 13 सेंचुरी। ये बहुत अच्छे से जाने जाते थे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, कल्चर के लिए, मैरीटाइम ट्रेड के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंगोल की आप कह लो एक प्रथा थी ना, चोला एम्पायर्स में काफ़ी फेमस थी कि जब एक किंग से दूसरे किंग की तरफ जब सक्सेशन होता था तब एक सेरेमनी में ये जो सिंगोल है, ये जो एक स्टिक टाइप चीज़ है, इसको आगे मतलब ट्रांसफ़र किया जाता था। अब इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, बस आप कह लो कि इंडिपेंडेंस काफ़ी क्लोज थी, तो उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने एक क्वेश्चन रखा टू बी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के सामने कि क्या सेरेमनी रखे आप, अगर चाहते हो कि कुछ अलग से सेरेमनी रखे ट्रांसफ़र ऑफ पावर की। तो प्राइम मिनिस्टर जो बनने थे इंडिया के पहले, नेहरू जी, उन्होंने पूछा राजा गोपालचारी जी से। उन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया कि ऐसा करते हैं, जो चोला मॉडल है ना, जो सिंगोल की एक पेशकश की जाती है, उसको असल में हम फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो कंट्री के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा इस तरह से पूरा, मतलब जैसे अभी आपने देखा ना कि काफ़ी सारे रिलीजियस हेड्स वगैरह को बुलाया गया, उसी तरह से 1947 में भी सेम सेरेमनी की गई थी। और ये वही सिंगोल है। ठीक है, ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो और आप जो इस पिक्चर में देख रहे हो, ये सेम सिंगोल है जो उस टाइम पे यहाँ पर पेश किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को ये उस टाइम पे एक 500 साल पुरानी जो मॉनेस्ट्री, उसका नाम यहाँ लिखा गया, वहाँ से मंगवाया गया था ये सिंगोल। इसको क्राफ्ट किया था उस टाइम पे जो बहुत ही फेमस ज्वेलर थे उस टाइम के मद्रास के, उन्होंने इसको बनाया था। और इस मॉनेस्ट्री से बहुत सारे रिलीजियस हेड्स वगैरह थे, तब ये सेरेमनी रखी गई थी। उसके बाद बहुत सालों तक ये जो सिंगोल है, मतलब कुछ टाइम तक ये जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनके घर में रहा, और उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये म्यूजियम में पड़ा रहा। पर अभी की जो गवर्नमेंट है उसने सोचा कि इस चीज़ को वापस लेके आते हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो साउथ का कल्चर है या साउथ के जो लोग हैं उनसे एक बेटर रिलेशन या उनको एक
कहीं ना कहीं एक चीज़ प्रूव करना कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो काफ़ी फोकस है साउथ की तरफ। आप कह सकते हैं कि ऐसा मैसेज बिल्कुल यहाँ पर साउथ की स्टेट्स की तरफ ज़रूर गया होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये एक बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो थी, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, बाकी तो जैसे कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जैसे अब लोकसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, मैक्सिमम 888 मेंबर्स यहाँ पर बैठ सकते हैं। राज्यसभा में शायद 552 है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स ये डिटेल्स हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर इतना सब अगर आपको ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में पता होगा तो आई थिंक इतना आपके लिए मोर देन इनफ होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं आपको इस टॉपिक पे समझ में लगी। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।